हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड के क्लास 10th का संस्कृत का जो बच्चे आपके एग्जाम होने वाला है 23 फरवरी को, ठीक है, उसके लिए आज हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गए जिसमें आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को करवाएंगे। ठीक है, और ये जो 30 सवाल है आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं उसी पैटर्न पर बताऊंगा जिस तरीके से जिस पैटर्न पर आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हाँ, संस्कृत में बच्चे लोग काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आती है, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आप लोग को काफ़ी चीज़ें समझाने का, ठीक है, और उसी पैटर्न पे आप लोग को बताएंगे जिस पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आप देखो जितना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो मैंने और भी वीडियो डाल दिया है, ठीक है, वो भी वीडियो को आप देख सकते हैं, ये भी वीडियो को देखेंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी जिससे आप एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो सबसे पहला नंबर में जो क्वेश्चन पूछेगा संस्कृत में, जब ये ऑब्जेक्टिव में, तो क्या रहेगा, अधोलिखित वाक्यांशु रेखांकित पदस्य संधि पदम विच्छेद पदम वाचिनत। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या करना है, जो आपका प्रश्न दिया रहेगा उसमें रेखांकित किया हुआ रहेगा और उस रेखांकित में देखना है अगर विच्छेदम पदम है तो उसको आपको संधि विच्छेद में करना है, संधि पद में करना, और संधि है तो उसको विच्छेद पद में करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले सवाल को हम लोग देखते हैं और करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या है, हिमालय नग जोड़ अधिराजा कथ्यते। ठीक है, तो नग जोड़ अधिराजा को अगर हम एक ही में इसको करें, हम संधि में करें, तो क्या हो जाएगा, नगाधिराजा। क्या हो जाएगा, नगाधिराजा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हिमालय को क्या बोला जाता है, पहाड़ों का राजा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल क्या है, नारदा देवश्री कथ्यते। ठीक है, तो देवश्री को अगर हम, जो देव ऋषि है जो आपका, इसको अगर हम लोग दो शब्द में बांटे, ठीक है, मतलब विच्छेद करें, तो क्या हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि। क्या हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो नारद को है देवताओं का क्या कहा जाता है, श्री कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है। क्लियर है। चलो तीसरा नंबर सवाल में आ जाओ, क्या है, महर्षि है ना, महर्षि वेद व्यासः महाभारतम अर्चयत। ठीक है, तो महर्षि को आपको क्या करना है, इसको आपको विच्छेद करना है। तो जैसे जिस तरीके से हम लोग देव ऋषि को किए उसी तरीके से महर्षि को कर देंगे, तो महाजोड़ ऋषि, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, महान ऋषियों जो है वेद व्यास के महाभारत की क्या की थी, ये रचना की थी, अर्चयत। ठीक है, अगला देखो क्या दिया हुआ है, व्याध्यो ना पलस उपसर्पंती। ठीक है, वैंते मियो रगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग दोनों एक ही वर्ड में अगर हम इसको करें, ठीक है, ये दोनों को, ना और उपसर्पंती को, तो ये क्या हो जाएगा, नोपसरंती। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या है, रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो। ठीक है, संयोज्य विभाज्य व विकल्प भी चुनित। तो इसमें जो आपका प्रकृति और प्रत्यय दिया है उसको संयोज करना है, मतलब मिला करके या फिर विभाज्य मतलब विभाजित करके, दोनों को आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सही ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सा माता मह। ठीक है, नीप गृहम गच्छति। ठीक है, तो माता मह, ठीक है, माता मही हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माता मही। माता मही का मतलब होता है नानी घर। क्या होता है, नानी घर। ठीक है, नानी घर हो जाएगा। ठीक है, तो वह नानी घर जाती है। ठीक है, सा मातामही गृहम गच्छति, मतलब वह नानी घर जाती है। देखो 6 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, अस्माभि परस्परम स्नेहन वसित व्ययम। ठीक है, तो वसित व्ययम को आपको क्या करना है, यहाँ पे वसित व्ययम को अगर हम लोग करें, इसका ये संधि में करें, विच्छेद में करें, ठीक है, ये जो प्रकृति प्रत्यय दिया है, ठीक है, इसको अगर हम लोग अलग अलग करें, ठीक है, विभाजित करें, तो क्या हो जाएगा, वस्तव्यत। ठीक है, वस्तव्यत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ठीक है, आइए हम एक दूसरे से प्रति क्या करें, प्रेम करें, ठीक है, स्नेह करें। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं, क्या है 7 नंबर, मास जोड़ ठक। ठीक है, क्या है, मास जोड़ ठक प्रत्रम एतत् वर्तते। ठीक है, तो अगर हम इसको एक वर्ड में करें बच्चों, ठीक है, ये दोनों को, ठीक है, अगर हम संयोज करके लिखें तो क्या लिखेंगे, मासिकम पत्रम एतम वर्तते, यानी कि यह एक मासिक पत्र है। समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हम लोग, क्या है, विद्या जनः गुणवन्तः भवन्ति। ठीक है, तो विद्या जना जो है गुणवंता भवन्ति, अगर हम इसको गुणवंता को अगर इसको हम लोग क्या करें, विभक्त करके लिखे, क्या लिखेंगे, गुण जोड़ मातुम। ठीक है, क्या लिखेंगे, गुण जोड़ मातुप, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना। इसका हिंदी हो जाएगा, शिक्षा जो है लोगों को क्या करती है, संस्कारवान बनाती है। ठीक है, संस्कारवान बनाती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, देखिए
इसमें आपको क्या करना है, रेखांकित पदेशु स्थूल पदेशु समस्त पदम, ठीक है, समस्त पदम विग्रह पदम कुरुत, मतलब कि समस्त पद आपको बनाना है और विग्रह पद सेम उसी तरीके से आपका समस्त पद है ना। तो राम लक्ष्मण वना गच्छता, ठीक है, मतलब जो राम लक्ष्मण है ये जंगल जाते हैं, वन जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ये क्या करें, विग्रह पद करें तो क्या होगा, राम चा लक्ष्मण चा, है ना, राम चा लक्ष्मण चा वनम गच्छता, ठीक है। जो राम और लक्ष्मण है वो क्या जाते हैं, वन जाते हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं लोग क्या दिया हुआ है, सा गंगाया समीपम गच्छति, ठीक है, सा गंगाया समीपम गच्छति, ठीक है, वह गंगा तक जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही वर्ड में लिखेंगे गंगाया और समीपम, तो क्या लिखेंगे, उपगंगम। उपगंगम मतलब क्या होता है, गंगा के समीप, मतलब गंगा के नजदीक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, 11 नंबर, लंबम उदरम यस्य सा एवं मम आराध्यम, ठीक है, लंबम उदरम, है ना, लंबम उदरम मतलब क्या होता है कि लंबा हो जिसका उदर, ठीक है, मतलब कि जिसका पेट बड़ा हो, उधर हम लोग बोलते हैं ना पेट को, उधर, तो जिसका पेट बड़ा हो, ठीक है, वह मुझे भाता है, ठीक है। तो ये आपका अगर लंबम उदरम यस्य सा, तो इसको अगर हम एक वर्ड में लिखें तो क्या लिखेंगे, लंबोदरः, क्या लिखेंगे, लंबोदरः एवं ममा, ठीक है, एवं ममा एवं मम आराध्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर पे आ जाओ, क्या है, त्रयाणाम, ठीक है, भुवानानाम, ठीक है, समाहारम व्यापनोति सर्वम। तो अगर हम इसको एक वर्ड में लिखें तो क्या लिखेंगे, त्रिभुवनम, ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुवनम व्यापनोति सर्वम, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा कि तीनों लोगों का जो संयोजन है ना, वो आपका हर चीज में व्याप्त है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ आपका, वाच्य परिवर्तनम उचित पदे पुरियत, मतलब कि इसमें आपको वाच्य जो है इसको परिवर्तनम करना है और उचित जो पद है उसको आप लोग को भरना है। तो देखिए, मया उच्चय, मया उच्चय क्या हो जाएगा, हस्यते हसती हसामी हसंती, तो हस्यते इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मया उच्चय हसते, ठीक है, मैं ऊंचे हंसता, मैं जोर से हंसते हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, कीम कीम डाइस प्रज्ञायाम पदानुशीलनीम अपि पश्यसी, ठीक है। तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, कीम त्वम, ठीक है, कीम जो है त्वम की, ठीक है, क्या तुम्हें ज्ञान के पद चिन्ह भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो त्वम हो जाएगा, कीम त्वम, है ना, कीम मतलब क्या, है ना, त्वम मतलब तुम, है ना, ज्ञान के चिन्ह दिखाई देते हैं, पश्यति मतलब देखना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, डैश पितरो पूज्यते, ठीक है, तो कौन, माम अहम मया मई, तो मया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मया पितरो पूज्यते, मैं पिता की पूजा करता हूँ। अगला देखो क्या है, रमे रमे डैश अधुना उद्याने खेल्यते, ठीक है, तो रमे क्या होगा, मोहनम मोहनेन मोहना मोहनस्य, तो मोहनेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रमे मोहनेन अधुना उद्याने खेल्यते। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सैनिकेन देश देशा क्या करते हैं, ये रक्षन्ते करते, रक्षते रक्षति रक्षते या रक्षतीय हो जाएगा, ठीक है, सैनिक जो है देश की रक्षा करते हैं। अगले देखो क्या है, रेखांकित पद स्थूल पदम अशुद्धम अस्ति तत्पदम सुधम कुरुत, ठीक है, मतलब कि जो आपके यहाँ पे अशुद्ध पद दिए गए हैं, जो रेखांकित किया हुआ वो अशुद्ध पद है, ठीक है, मतलब गलत वर्ड है, तो उसको आपको शुद्ध लिखना है, ठीक है, शुद्ध रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे कि शुद्ध कैसे होता है, जैसे हम बोलेंगे सीता जाता है, तो गलत है ना, सीता जाती है बनाना चाहिए। इसी तरीके से विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, ठीक है, विद्वान जो है ये सर्वत्र पूज, तो यहाँ पे अगर हम लोग पूज्यन्ते की जगह हम पूज्यते लिख देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, विद्वान को क्या हो जाएगा, विद्वान की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, 19 नंबर, सर्व बालिका पठसी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पठामी पठसी पठंती पठता, तो इसका सही वर्ड जो होगा आपका यहाँ पे पठंती। सर्व बालिका क्या होती है, पढ़ती है, ठीक है, सभी लड़कियाँ क्या कर रही है, ये आपका पढ़ रही है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, इयम जलम शुद्धम अस्ति, ठीक है, यहाँ जो जल है ये शुद्ध है, ठीक है, तो इयम के जगह क्या लगा, इदम, इदम इसका सही राइट हो जाएगा, ठीक है, इदम जलम शुद्धम अस्ति। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, 21 नंबर, वृक्षेन पत्राणि पतंती, ठीक है, तो वृक्षात वृक्षाह वृक्षाम या फिर वृक्षे, ठीक है, तो वृक्षेन के जगह में आपका वृक्षात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है, पेड़ से पत्तियां गिरती है, ठीक है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा है जो कि स्कोर करने वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप आराम से मतलब कि 5 नंबर उठा सकते हो एकदम आंख बंद करके। बस आपको थोड़ा सा हमारे वीडियो को एकदम शांतिपूर्वक से देखना है, ठीक है, कहीं भी जो थोड़ा सा भी पलक नहीं झपकाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि टाइम आपको देखना आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ होना चाहिए। तो आप अपने लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हो, सबसे पहले मैं उसको अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 4 बजा है, ठीक है, तो 4 बज रहा है तो क्या बोलते हैं, 4 बज रहा है। अगर 4:15 हुआ है तो क्या बोलेंगे, 4:15 बोलते हैं। अपने लैंग्वेज में पहले आप लोग सीख लो, ठीक है, अपना लैंग्वेज में अगर सीख जाओगे तो फिर संस्कृत का लैंग्वेज बहुत ही आसान है। देखो उसके बाद फिर अगर मान लो कि 4:30 हो गया तो क्या बोलते हैं, 4:30, क्या बोलते हैं, 4:30। समझ में आ रही बात, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो कि यहाँ पे 4:45 है तो कितना बोलते हो इसको, 15 मिनट बचा हुआ है ना, तो क्या बोलते हैं, 4:45 हो जाता है यहाँ पे, है ना, 4:45 हो जाता है। एक आगे बोलना पड़ता है आपको कि अब 15 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, 5 बजने में, इसको हम लोग 4:45 कहते हैं। तो ये अपना अगर लैंग्वेज पता है तो आपको फिर संस्कृत में बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में क्या होता है कि सावा को हम लोग सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सावा को सपाद कहते हैं। और साढ़े को हम लोग कहते हैं, साढ़े को जो कहते हैं हम लोग साद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, साद्र, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। और आपका एक और क्या बच गया था जी, हाँ, पौने, पौने को हम लोग क्या कहते हैं, तो पौने को भी याद रखिएगा, पौने, एक मिनट, पौने को हम लोग क्या कहते हैं, पादोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पादोन। तो क्लियर हो गया। अगर आपको यहाँ पे सपाद बोला तो 15 है ना, और साद्र बोला तो 4:30, और पदोन बोला तो 4:45 है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, 11:45। 11:45 को अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो तुम लोग, 11:15। क्या बोलते हो, 11:15। तो पौने को अभी हम क्या बताएं, पौने को क्या बताएं, पादोन, है ना, 11:15 यही ना बोलते हैं। तो पादोन 12 को क्या बोलते हैं ये संस्कृत में, तो आपको बोलते हैं द्वादशा, ठीक है, एकादशा द्वादशा। तो पादोन द्वादशा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसमें आप देखिए क्या है, 4 बजा है, ठीक है, बाकी मत देखिए, बस देखिए 4 बजा है तो 4 बजा है तो चतुर लिख दो, सिंपल है। पदोन चतुर होगा, नहीं, 4:45 नहीं ना है। सपाद चतुर है मतलब कि 4:15 नहीं। साद्र चतुरी है, नहीं है, तो चतुर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो, 1:15। 1:15 मतलब कि क्या हो जाएगा, 1:15 बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, 1:15। क्या बोलते हैं, 1:15। तो सावा को हम लोग क्या बोल रहे थे, सपाद, सपाद एक, सपाद एक, सपाद एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, अहम प्रतिनिधम, ठीक है, तो 8:45 बोल रहा है, मतलब कि 8:45 को हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 8:45 है ना। तो देखते हैं पौधों 9 कहाँ है, तो पौधों 9 ये है। सपाद 9 होगा, नहीं होगा, तो 9:15 नहीं ना है, 9 भी नहीं है, नहीं है, 9:30 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पदों 9। कितना आसान है बताओ, इतना आसानी से आप नंबर उठा सकते हो। चलिए उसके बाद देखिए डैश है, 2 प्रतियोगिता समाप्ता जाता, ठीक है, तो 2 बज रहा है, ठीक है, तो 2 बज रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट द्वादने, द्वादने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर, जो कि क्या सवाल है, गृहात, हाँ, यहाँ पे अवयव पदम विकेल भैया चित्वा लिखुत, ठीक है, तो उचित जो आपको यहाँ पे लग रहा है वो चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है गृहात, गृहात डैश माँ क्रीड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरा नूनम, नूनम बही अकस्मात, ठीक है, तो बही हो जाएगा इसका, ठीक है, गृहात बही माँ क्रीड, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, डैश धर्म ततः जया, ठीक है, तो अकस्मात, ठीक है, यतः बही पूरा, तो यतः हो जाएगा, यतः धर्म तत जय, ठीक है, ततः जय हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, सिंह, सिंह जो है गरजती, गरजती, तो कैसे गरजती है, तो बिना ऊंचाई पूरा सवा, तो ऊंचाई, ऊंचा गरजता है, ठीक है, सिंह जो है, शेर जो है ऊंचा गरजता है, तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। 30वां नंबर लास्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, रात्रो, क्या लिखा हुआ है, रात्रो गृहात वही डैश गच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवं माँ नूनम यू, ठीक है, तो रात को घर से बाहर क्या हो जाएगा, ये माँ निकलती है ना, माँ निकले, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आप लोग का बच्चों 30 सवाल। मुझे आशा है कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो जरूर हेल्प हुआ होगा, ठीक है। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जिन बच्चों को इसका अभाव है उनको इसका जानकारी मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम जुड़ने के लिए, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, तो आप हमारे वहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर और भी चीज़ आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी जैसे जैसे आपका वक्त आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।